साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएनसी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, कक्षा 9 NCERT हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे रसखान के सवैये। हमने पहले वीडियो में पहला और दूसरा सवैया देख लिया था। आज हम तीसरा और चौथा सवैया देखेंगे। रस की खान यानी रसखान, जिन्हें सैयद इब्राहिम के नाम से जाना जाता है, इनके विषय में भी हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। बात करें तीसरे सवैये की, तो तीसरे सवैये में रसखान ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण किया है, जिस पर गोपियाँ इतनी मुग्ध हो जाती हैं कि वे स्वयं श्री कृष्ण का वेश धारण करना चाहती और मुरली को अपनी सौतन समझती हैं। चौथे सवैये में श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान की सुंदरता का चित्रण किया गया है। तो आइए हम देखते हैं रसखान का तीसरा सवैया है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गले पहिरऊंगी, ओढ़ी पीतम्बर लैल कुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरऊंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। सबसे पहले शब्द अर्थ देखते हैं कि मोर पखा यानी जो श्री कृष्ण मोर का मुकुट पहनते थे, मोर के पंखों का, उसकी बात हो रही कि मोर के पंखों का जो मुकुट है उसकी बात कर रहे हैं। सिर ऊपर रखियो मतलब सर पे रखना। और गुंज क्या होता है? एक प्रकार का पुष्प होता है, उसकी जो माला है वो गले पहिरोंगी मतलब गले में पहनेंगी। और ओढ़ी पीतम्बर, ओढ़ी यानी ओढ़ना और मैंने ओढ़ना, पीतम्बर यानी पीला वस्त्र जो श्री कृष्ण जी धारण करते हैं। लकुटी माने लाठी या लकड़ी जिसको पकड़ के वो जाते हैं। बन गोधन माने होता है गाय, ग्वारिन माने होता है जो ग्वाले होते हैं, उनको कहते हैं। जो ग्वाले होते हैं लड़के लड़कियां, तो लड़कियों को ग्वारिन कहते हैं। संग फिरौंगी माने घूमना। अब भाव तो वही मतलब जो भी अच्छा लगता है, वही जो भी अच्छा लगता है, भाव तो माने अच्छा लगता है। मेरो रसखान यानी रस की खान, रसखान की बात हो रही है। और रसखान से मतलब क्या है? रस की खान कौन? श्री कृष्ण भी यहाँ पे। सो तेरे कहे, तुम्हारे कहने से सब स्वांग माने होता है नाटक, करूँगी माने करूँगी, ठीक है। स्वांग माने किसी की वेशभूषा हम धारण करते हैं तो उसे स्वांग करना कहते हैं, एक तरह से नाटक है। और या मुरलीधर की, यहाँ पे देखिए मुरली की बात मतलब उनकी बांसुरी की बात हो रही है। और यहाँ मुरलीधर माने क्या होता है? कृष्ण की बात कर रहे हैं। अधरान माने होता है कि होठों पर रहना, ये अधरान है। अधराना मतलब होठों पर नहीं, देखिए यमक अलंकार है। अधरान मतलब होठों पर ना, अधरानो होठों पर नहीं, शब्द वही है, अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। धरोंगी माने रखना। और मुरलीधर में अनुप्रास अलंकार है। अब पूरा यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, अधरान धरोंगी, तो यहाँ पे क्या है? आपको अनुप्रास की भी छटा दिखेगी। वैसे इसमें क्या है? यमक अलंकार है। तो इतना आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, श्री कृष्ण के प्रति उसका लगाव है, प्रेम है, स्नेह है ना, माया है। तो वो एक गोपी दूसरी गोपी से क्या कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर रखियो। श्री कृष्ण जिस तरह से मोर पंखों का मुकुट अपने सिर पर रखते हैं, उसी तरह मैं भी श्री कृष्ण के जैसे ही मोर के पंखों का मुकुट अपने सर पर रखूंगी। और गुंज की माल गले पहिरऊंगी, जिस तरह से वो गुंजों की माला पहनते हैं, हम भी जो है गुंजों की माला अपने गले में पहनेंगे। श्री कृष्ण की तरह मोर पंखों का मुकुट अपने सर पे रखेंगे और उनकी ही तरह गुंजों की माला अपने गले में पहनेंगे। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही। और ओढ़ी पीतम्बर यानी पीला वस्त्र ओढ़ते हैं, जिस तरह से मैं भी पीला वस्त्र ओढ़ूंगी। और लय लकुटी माने लकुटी माने क्या? लकड़ी माने क्या? लकड़ी। वो जो श्री कृष्ण लकड़ी रखते हैं, उस लकड़ी की बात हो रही है कि उस लकुटी यानी लकड़ी को लेकर के बन गोधन माने गाय, और ग्वारिन यानी जो साथ में ग्वालियां हैं उनके साथ संग फिरऊंगी माने घूमूंगी। जिस तरह से वन में श्री कृष्ण जी जो है
गाय और ग्वालों के साथ घूमते हैं, उसी तरह मैं भी श्री कृष्ण का वेश धारण करके, मोर पंखों का मुकुट सिर पे धारण करके, गुंजों की माला पहन करके और लकुटी यानी लकड़ी लेकर के, पीला वस्त्र धारण करके गोधन और ग्वालियों के साथ वन में घूमूंगी फिरूंगी। ठीक है, ये आया होगा। आगे, भावो तो वो ही मेरो रस खानी, न जो कुछ भी न भावो तो वो ही मेरो रस खानी, इसका मतलब है कि जो कुछ भी आप कहेंगे सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, जो कुछ भी आप कहोगे वो सब मैं करूंगी। क्यों? क्योंकि वो भाव तो वो मुझे अच्छा लगता है। वो ही कैसे? श्री कृष्ण जी अच्छे लगते हैं, तो श्री कृष्ण जी अच्छे लगने के कारण वो जो भी करते हैं वो मैं भी करूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, श्री कृष्ण जी जो करते हैं वो मैं भी करूंगा। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, मतलब जो जो आप स्वांग कह रहे हैं करने के लिए, जो जो भी आप करने के लिए कहती हैं वो सारा हम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? श्री कृष्ण जी अच्छे लगते हैं और जिस तरह से वो जो भी काम करते हैं वो काम हमको अच्छा लगता है। लेकिन आगे क्या है? या मुरली मुरलीधर की, लेकिन उस मुरलीधर यानी श्री कृष्ण जी की मुरली की अधरान धरी, जो हमेशा होठों पे रहती है, श्री कृष्ण की मुरली जो कि हमेशा होठों पे रहती है, अधरा न धरूंगी, मैं उस मुरली को अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। यानी सब कुछ करूंगी लेकिन उनकी मुरली को जो है अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो हमेशा श्री कृष्ण के होठों से लगी रहती है। यानी सौतिया डाह जो है वो किससे है? मुरली से है। जो कंपटीशन है वो मुरली से है, जो ईर्ष्या भाव है वो किससे है? मुरली से है। वो जो श्री कृष्ण हमेशा अपनी होठों पे रखे रहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। वो भी जो जो भी आप कहोगी वो मैं करूंगी, क्योंकि वो सब मुझे अच्छा लगता है। क्या क्या अच्छा लगता है? श्री कृष्ण जी अच्छे लगते हैं, वो जो कुछ भी करते हैं वो सब हमको अच्छा लगता है, इसलिए मैं वो सारा कुछ करूंगी। लेकिन मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, मुरलीधर की, कृष्ण की जो मुरली है उनके होठों पे रखी रहती है, उस मुरली को अधरान धरूंगी, मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। यानी मुरली से गोपियों को क्या है? गोपी को क्या है? ईर्ष्या द्वेष है। तो अब आपको व्याख्या समझ में आ गई। अब इसका शिल्प और सौंदर्य देखते हैं। तो आप जानते हैं कि ये सवैया है ना, सवैया है तो मधुर है, कोमल है और गेय है। गेय है मतलब गाया जा सकता है। और दूसरा आप जानते हैं कि ये सवैया किस में लिखा जाता है? ब्रज भाषा में लिखा जाता है। तो ये समझ में आ गया कि मधुर है, कोमल है, सवैया है और गेय है। अगला पॉइंट क्या? कि ये ब्रज भाषा है। ठीक है, आगे अगला क्या है कि भाई इसमें संगीतात्मकता है, एक में लय है, एक में छंद है, प्रवाह है। इसमें संगीत है, लय है, छंद है, प्रवाह है। तो जिसका भी गला अच्छा होगा, जो गीत अच्छा गाता होगा, वो इसको इतने बेहतरीन ढंग से गाएगा कि कोई भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। आगे देखते हैं कि अब इसमें देखिए तो अलंकार देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या अलंकार बनता है। तो यहाँ पे गोधन ग्वारिन गा गा की आवृत्ति हो रही है, इसलिए कहाँ पे क्या? अनुप्रास अलंकार है। और क्या देखें? सब स्वांग सा सा की आवृत्ति हो रही, तो अनुप्रास अलंकार है। अब मुरली मुरलीधर में यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है और यह अनुप्रास अलंकार मिल गया। अब अधरान धरी अधरानव, तो यहाँ पे यमक अलंकार है। अधरान मतलब होठों पे रखी हुई और अधराना होठों पर नहीं, होठों से नहीं लगाएंगे। तो यहाँ शब्द वही है, अर्थ अलग अलग है, तो यमक अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार देख लिया, यमक अलंकार देख लिया। ठीक है, तो इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब इससे जो प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं इसी के साथ। कि पहला प्रश्न है कि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ये आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है। तो सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने के कहा था, आग्रह किया था मतलब रिक्वेस्ट की थी। तो सखी ने चूँकि गोपियों को कृष्ण से अगाध प्रेम है, तो वो कृष्ण के जैसा, कृष्ण को जो जो भी पसंद है या कृष्ण जो जो भी करते हैं उस सभी को वो जो है उस सभी का नाटक करना चाहती, सभी का स्वांग करना चाहती हैं। तो वो क्या? मोर पंखों का मुकुट अपने सर पे रखेंगी,
गुंजों की माला पहनने की बात करती हैं, पीला वस्त्र धारण करने की बात करती हैं, और लाठी लेकर, लकड़ी लेकर के गाय और ग्वालियों के संग जो है वन में घूमने की बात कर रही हैं। और क्या कह रही हैं कि ये सब तो करेंगी, लेकिन क्या नहीं करेंगी, वो श्री कृष्ण की मुरली जो कि होठों से उनके हमेशा लगी रहती है, उसको वो अपने होठों से नहीं लगाएंगी। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर होगा। दूसरा देखिए कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। तो काव्य सौंदर्य के पहले हम थोड़ा सा इसका भाव लिखते हैं 2 लाइन में। तो भाव में क्या लिखेंगे कि गोपियाँ श्री कृष्ण जो कुछ भी करते हैं उनका स्वांग करेंगी। श्री कृष्ण जैसे जैसे जो चीज़ करते हैं, जो पहनते हैं पहनेंगी, जो भी क्रियाकलाप करते हैं वो उसको करेंगी, लेकिन श्री कृष्ण की जो मुरली जो कि उनके होठों पे हमेशा धरी रहती है, रखी रहती है, उसको वो अपने होठों से नहीं लगाएंगी। तो ये उसका भाव सौंदर्य होगा 2 लाइन में। अब जब हम कोई काव्य सौंदर्य लिखते हैं किसी भी चीज़ का, तो हम 3-4 चीज़ें लिखते हैं। उसमें भाषा लिखते हैं, उसमें रस लिखते हैं, उसमें छंद लिखते हैं, उसमें अलंकार लिखते हैं। तो हम भाषा कौन सी भाषा है, ये ब्रज भाषा है ना, तो आप लिखेंगे ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरा, अब रस तो श्रृंगार रस है, क्योंकि प्रेम की बात हो रही है ना, कृष्ण से प्रेम है गोपियों को, तो श्रृंगार रस है, ठीक है, रस हो गया। छंद तो कौन सा छंद है, सवैया छंद है। क्या है, सवैया छंद, ब्रज भाषा, श्रृंगार रस, सवैया छंद। अलंकार देख लीजिए, तो मुरलीधर में क्या है, ये अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। लेकिन अधरान धरी अधरान धरोंगी, इसमें क्या है, यमक अलंकार है। अधरान मतलब होठों पे रखी हुई, और अधरान धरोंगी मतलब होठों से दूर रखेंगे, होठों से नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपको इतनी सारी चीज़ें लिखनी है, भाव भी लिखना है, रस भी बताना है, छंद भी बताना है, अलंकार भी बताना है। ये ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए चौथा सवैया देखते हैं कि कानन दय अंगुरी रही बो जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं, अब मोहनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं, अटेरी का हो सिगरे ब्रज लोगन काली को कितनौ समुझई हैं, माई रिवा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं ना। तो ये है ये चौथा पद। तो देखिए कि कानन दय शब्द अर्थ देखते हैं, कानन दय मतलब कानों में, अंगुरी देखिए जबरदस्त बिंब है कि कानों में उंगली लगा के रखेंगे ना। देखिए किस तरह से एक पिक्चर बनाने की कोशिश है, एक चित्र बनाने की कोशिश है कि कानों में उंगली रहेगी। रहीबो जब ही माने जब, मुरली धुन मुरली की धुन, मंद माने धीमे धीमे, बजही माने बजाएंगे, मोहनी तानन, मोहनी माने वो जो लोगों को आकर्षित करती है, तानन माने तान, ठीक है, ऐसी तान, ऐसा सुर जो लोगों को आकर्षित करता है। सो रस खानी, अटा माने होता है अटारी, अटा माने क्या होता है, अटारी। और यानी आप कह सकते हैं कि जब किसी ऊंची जगह पे जो है बैठना, अमूमन छत हो गया, या जो है कह सकते हैं एक ऐसा स्थान जिसके नीचे कुछ हो उसके ऊपर, तो अटा माने अटारी। आमतौर पे इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं छत या छज्जा या बारजा, जो भी आप कह लीजिए, ठीक है। आगे चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं, गोधन माने श्री कृष्ण अगर सुर छेड़ेंगे गाएंगे, ठीक है। टेरी कहो, टेरी कहना माने बुला के कहना, टेरी माने पुकार कर कहना। सिगरे माने सभी, ब्रज लोगन माने ब्रज के लोगों को, काली माने कल, को माने कोई भी, कितनों समझाई माने समझाएगा, माई माने माता ना, वह मुख की मुस्कान, मुख की जो मुस्कान है, मुस्कुराहट है, संहारी न जई हैं न जई हैं मतलब संभाल नहीं पाएंगे। आगे देखते हैं, अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि गोपी क्या कहती है, अपनी सखी से क्या कह रही है कि कानन दय अंगुरी रही, वो अपने कानों में मैं उंगली डाल लूंगी, जब ही मुरली धुन मंद बजाइए, जब श्री कृष्ण जो है मुरली की धुन मंद मंद बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी। कानन दय अंगुरी रही, वो कानों में उंगली डाल लूंगी जब श्री कृष्ण मुरली की धुन को मंद मंद धीमे धीमे बजाएंगे। क्यों ऐसा, कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम उनसे प्रभावित हो जाएंगे, हम उनकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, उनके पास चले जाएंगे, ठीक है। अब आगे, मोहनी तानन सोरस खानी,
और कितनी भी वो मोहनी तान छेड़ेंगे, कितनी भी वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली तान छेड़ेंगे, वो ऐसी तान छेड़ेंगे जो हम सब उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं, कितना भी अटारी चढ़ के वो क्या करेंगे, गाएंगे, लेकिन फिर भी हम उस पर ध्यान नहीं देंगे ना। मोहनी तानन सौ रसिकान, जितनी भी मोहनी तान छेड़ेंगे या अटारी चढ़ के गोधन यानी कृष्ण क्या करेंगे, गई हैं तो गई हैं, मतलब कितना भी गाएंगे, अपनी धुन से बजाएंगे, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। लेकिन आगे क्या है, तेरी कहो लेकिन मैं पुकार कर कहती हूँ, सिगरे ब्रज लोगन, सभी ब्रज के लोगों को पुकार के कहते हैं कि काल को कितना समझाई, काल कोई हमको कितना भी समझाएगा तो हम क्या है उस पर ध्यान नहीं देंगे। किस पे, मुरली की धुन पे ध्यान नहीं देंगे। वो कितना भी मधुर स्वर छेड़ेंगे उस पर ध्यान नहीं देंगे। वो अटारी पे चढ़ के तान छेड़ेंगे, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। कितना भी सारे बज के लोग कितना भी हमको समझाएंगे, हम इन बातों पे ध्यान नहीं देंगे। लेकिन माई रीवा मुख की मुस्कान, लेकिन अगर मुस्कुराते हुए कृष्ण हमारे सामने आ गए, माई रीवा मुख की मुस्कान, लेकिन अगर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए हमारे पास आ गए, हमारे सामने आ गए, संहारी न जइहें तो तब हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। अर्थात फिर हम हमारे मन में, हमारे वश में हमारा मन नहीं रहेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। वही मधुर कोमल रसमय ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग है ना। लगभग चारों पदों में एक तरह के शिल्प सौंदर्य हैं, थोड़े थोड़े चेंज के साथ, तो आपको याद रह जाएगा। संगीत, लय, छंद और प्रवाह की दृष्टि से अत्यंत ये मनोरम है। अनुप्रास अलंकार देख लीजिए, कहाँ कहाँ पे अनुप्रास अलंकार है कि काननी दय अंगुरी रहीबो जबही मुरली धन मंद बजई हैं ना। मोहनिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। आप देख लीजिए, गा की आबी थोड़ी गोधन गई हैं में गा की आबी थोड़ी, तो अनुप्रास अलंकार हो गया है। काली कोहू में भी का की आवृत्ति हो रही तो अनुप्रास अलंकार हो गया। काली कोहू कितनों, इसमें भी यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया है ना। और समारी न जइहें, यहाँ भी आप कह सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार है। तो इतना ये आपके समझ में आ गया। एक चीज़ और क्या है कि आप देख रहे हैं न जइहें मतलब क्या है कि एक तरह की उन्माद की स्थिति है, एक तरह की ऐसी स्थिति है जिसमें अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रह जाता है। और आप ये हम पहले बता चुके हैं कि जबरदस्त बिंब है, जब कहते हैं कि आँखों में हम कानों में उंगली डाल लेंगे, तो ये इसका शिल्प सौंदर्य है, आप लिख लेंगे। आइए इससे संबंधित प्रश्न भी देख लेते हैं कि चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्या विवश पाती हैं। चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ, चूँकि कृष्ण की मोहक मुस्कान, श्री कृष्ण का सौंदर्य ऐसा है कि कोई भी उनसे बिना प्रभावित हुए नहीं रह पाता है। गोपियाँ भी उनकी मुस्कान, उनकी मुरली की धुन, उनकी तान पे जो है मुग्ध है, और अपने आप पे नियंत्रण कर पाना उसके सामने उनके लिए मुश्किल है। और वो कहती भी हैं कि जब वो मुरली की धुन बजाएंगे तो हम कानों में उंगली डाल लेंगे, और जब अटारी चढ़ के वो गाएंगे, मधुर तान छेड़ेंगे, तब भी किसी तरह हम अपने आप पे नियंत्रण कर लेंगे। लेकिन अगर वो मुस्कुराते हुए हमारे सामने आ गए तो हम ब्रज के समस्त लोगों को पुकार के कहते हैं कि कोई भी हमको कितना भी समझाए, तब हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, तब हम उनकी मुस्कान के सम्मुख अपने आप को विवश ही पाएंगे। तो ये हो गया इसका उत्तर। आगे भाव स्पष्ट कीजिए। माई रीवा मुख की मुस्कानी संहारी न जइहें, यही हमने बताया कि गोपी कहती हैं कि हम उनकी मुरली की धुन को कैसे जो है उस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि कानों में उंगली डाल लेंगे, और कितना भी अटारी चढ़ के मधुर तान छेड़ेंगे तब भी हम उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर श्री कृष्ण हमारे सामने मुस्कुराते हुए आ गए तो हम अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो ये रसखान कि सवैया था, 2 पार्ट में, 2 वीडियो में। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर उसे देख लीजिए। और आपको मेरी कोशिश अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर लीजिए दोस्तों के साथ। और कोई सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स उसके लिए है, आप वहाँ पे कर सकते हैं। और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।